अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग का जो ये हम लोग का पहला यूनिट जो इसमें ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब हो गया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं। इंफ्रारेड मतलब क्या होता है? बिलो द रेड कलर, जो जैसे कि मतलब ये वाला देख रहा हो ना, ये हम लोग का रेड कलर के नीचे जो होता है उसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्या होता है? एनालिसिस बाई लाइट, मतलब लाइट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सैंपल को इंफ्रारेड से पास कराओ तो फिर हम लोग उसके एनालिसिस करते हैं। मतलब कि जो हम लोग का एक सैंपल है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रारेड लाइट से पास कराएंगे, उसके बाद हम लोग उसकी एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ जो होती है, इधर इधर जैसे बढ़ेंगे उसकी हम लोग की वेवलेंथ बढ़ती जाती है। जैसे आप देख लो यहाँ पे क्या है, इधर इसकी वेवलेंथ 380 से लेके 740 है, पर इधर की देखो 780 से लेके 1 मिलीमीटर तक है। इधर जाने पे क्या होगा, वेवलेंथ हम लोग की बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वे प्योर है, विजिबल लाइट की इतनी इतनी वेवलेंथ होती है, मतलब कि 380 से लेके 740 तक। अब देखो हम लोग का जो रेड होता है ना, तो हम लोग का ये क्या रहता है, रेड कलर के नीचे रहता है कौन, हम लोग का इंफ्रारेड वाला, ठीक है। नियर मतलब कि एकदम पास पे, फिर मिड मतलब बीच में, और फिर फार मतलब दूर, ठीक है। और उसमें देखो डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाई डिटरमाइनिंग द फंक्शनल ग्रुप। क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब किस चीज़ से हम लोग डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग, वो आप लोग देख लेते हैं, ठीक। तो हम लोग किसी फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं, ठीक। अब देखो उसमें क्या रहता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड लाइट। इसमें इसका मेन प्रिंसिपल जो होता है, मतलब सिद्धांत क्या है, एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड लाइट को, ठीक। जो कि मैं पहले वो चीज़ बताया था आप लोग को, एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक। इसमें देखो एटम आर कनेक्टेड बाय द बॉन्ड, दिस नॉट रिजिड बट लाइक स्प्रिंग, दिस बॉन्ड मेंटेन सम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एज नेचुरल वाइब्रेशन। अब देखो जो एटम होते हैं ना, एक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जो ये बॉन्ड रहता है वो रिजिड नहीं रहता है। रिजिड मतलब होता है कि ठोस, मतलब सॉलिड, ठीक। जैसे ये क्या है, रिजिड है, ठीक है। तो ये रिजिड तो नहीं है, रिजिड मतलब नहीं है, ठीक। बट किस तरीके का, लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब देखो ना, तो ऐसे 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 होती रहती है, ठीक है। दिस मेंटेन सम फ्रीक्वेंसी, इससे क्या होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है किसका, वाइब्रेशन की, कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सी है ना, इसमें देखो ऐसे स्प्रिंग स्प्रिंग एच 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 एच, तो ये हम लोग का वही चीज़ दिखा रहा है कि इसमें स्प्रिंग लगी है और ये थोड़ा सा वाइब्रेशन करते रहते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है इसमें। When IR light pass through the sample and infrared frequency is equal to the natural vibration, then infrared light absorbed by the molecule and peak appear in detector। मतलब क्या होता है, समझो एकदम एकदम आसानी से इसमें लिखा है। जैसे मतलब ये मान लो हम लोग का सैंपल है, सैंपल से हम लोग की IR लाइट गुजरेगी, ठीक है। तब क्या होगा, जो इन IR लाइट है, इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसकी वेवलेंथ, किसकी, IR जो है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। और किसकी वेवलेंथ, हम लोग का जो नेचुरल वाइब्रेशन है और नेचुरल वाइब्रेशन, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि बराबर हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेगी मॉलिक्यूल को, ठीक है। एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल एंड एक हम लोग का जैसे ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है, तो एक पीक बन जाएगी, ठीक। तो ये हम लोग की एक पीक अपीयर होगी, ठीक। अपीयर हो होगी, और फिर क्या होगा, हम लोग का जो डिटेक्टर है वो बता देगा कि यहाँ पे एक पीक है। तो कब बताएगा, जब हम लोग के IR की वेवलेंथ और नेचुरल वाइब्रेशन दोनों सेम हो जाएगा, तब हम लोग को एक पीक आएगी। किसमें आएगी, डिटेक्टर में आएगी। डिटेक्टर काम ही होता है कि डिटेक्ट करना, तो वही चीज़ लिखा है देखो। इसमें आगे लिखा है, एवरी फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड एब्जॉर्ब IR लाइट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी, या तो इंफ्रारेड लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है, सब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, सबकी जो होती है एब्जॉर्ब करने की अलग अलग क्षमता होती है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखी है। तो मतलब कि एक स्पेसिफिक मतलब विशेष तरीके की फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा नहीं कि सब, जैसे कोई एक फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करेगा, कोई और फंक्शनल ग्रुप है वो कोई दूसरा एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से मतलब कि सब अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ वाला जो रहता है, मतलब कि वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। अब देखो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं, मतलब कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ठीक है। अब देखो
रेडिएशन सोर्स रहता है, मतलब कि जहाँ से हम लोग का रेडिएशन आता है, ठीक है। निक्रोम फायर या रहता है, ये कैसे होता है, हीट पास करंट प्रोड्यूस आई आर लाइट, मतलब जब इसमें से हीट पास होती है तो उसमें से क्या होता है, आई आर लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखो इस अगला अगला इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, हम लोग का मोनोक्रोमेटर, इसको मोनोक्रोमेटर बोल सकते हैं या तो वेवलेंथ सेलेक्टर, जो हम लोग की कितनी वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ उसमें से गुजरेगी उसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिज्म मोनो सेलेक्टर हो सकता है और ग्रेटिंग मोनो सेलेक्टर हो सकता है, ठीक। और कौन सा होगा उसके बाद सैंपल सेल, मतलब कि जिसमें जिसमें हम लोग का ये सैंपल रखा रहेगा, जिसमें हम लोग को पता लगाना है कि कोई चीज़ है कि नहीं है, वो रहेगा। और ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब कि आर पार इसमें दिखना चाहिए, ठीक। और किस चीज़ का बनेगा ये, NaCl KCl, ये देखो अलग सा एलिमेंट है ना, इससे बना जाता है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और नॉट मेड बाई ग्लास, बिकॉज ये हम लोग का ये ग्लास का नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि जो ग्लास रहेगा वो क्या करेगी, आईआर लाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हो सकता है ग्लास की पिक दिखने लगे हम लोग के डिटेक्टर में होते हुए। तो ये ग्लास का नहीं बनेगा, किसका बनेगा हम लोग का, सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि अगर ये ग्लास का बनेगा तो ये हो सकता है ये ग्लास जो है अपना मतलब कि इसको एब्जॉर्ब किया और ये लाइट गई, इसका ग्लास का पिक दिखा दिया, हम लोग को सैंपल का देखना था, इसीलिए हम लोग को किसका बनाना है, हम लोग का NaCl का बनाना है, ठीक हो गया ना। अब देखो इसके आगे क्या रहता है, डिटेक्टर रहता है, डिटेक्टर में कौन सा रहता है, फोटोन डिटेक्टर रह सकता है या तो थर्मल डिटेक्टर। फोटोन डिटेक्टर क्या करता है, काउंट फोटोन लाइट बाय एब्जॉर्बिंग द थ्रू द सरफेस प्रोड्यूस करंट, ये क्या होता है, सरफेस पे से क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसमें हम लोग का बता देता है। थर्मल डिटेक्टर क्या होता है, रेडिएशन फॉल ऑन द डिटेक्टर कॉज हीटिंग विच राइज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज मेजर, उसमें क्या होता है जब उस पर गिरती है लाइट तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, तो उसको मेजर कर लेता है, ठीक। और क्या है, रिकॉर्डिंग सिस्टम, तो ये जो हम लोग का जो डाटा रहता है वो क्या करता है, स्क्रीन पे शो कर देता है। अब देखो हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रारेड जो लाइट है उसका हम लोग यहाँ से सोर्स है, मतलब यहीं से निकल रही है, इसमें से क्या होगी, जो लाइट रहेगी आएगी। अब ये लाइट दो तरफ जाएगी, एक इधर जाएगी एक हम लोग की इधर जाएगी। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस लिया गया, रेफरेंस मतलब कि हम लोग का एक स्टैंडर्ड है। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का दो पिक इसमें बनेगी, एक रेफरेंस की बनेगी, एक हम लोग का जो सैंपल उसकी बनेगी। रेफरेंस में ना हर तरीके के क्या रहेंगे, सैंपल मतलब कि फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, हर चीज़ रहेगी उसमें, क्या होगा बहुत सारी पिक बनेगी और हम लोग को सब सब पिक का मतलब पता है, जैसे कि इस पे इस वाले पिक पे क्या फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले पे क्या 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 है, इस वाले पे सबका हम लोग को पता है, ठीक है। बट सैंपल में हम लोग को नहीं पता है कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम लोग के यहाँ लाइट पास होगी, यहाँ पे देखो मोनोक्रोमेटिक सिस्टम, मतलब कि हम लोग जिस वेवलेंथ की हम लोग वेव चाहिए उसी वेवलेंथ को इसको पास करने देगा। अब देखो यहाँ से हम लोग के दोनों दोनों ये आईआर सोर्स यहाँ से ट्रेवल करके गए, ठीक है। अब देखो स्लिटर रहता है, उसमें क्या करता है, इसको इधर वाला जो रेफरेंस रहता है ना, इसको इधर भेजता है, इसको इधर भेजता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से डिटेक्ट होगा और क्या होगा, यहाँ पे दो पीक बनेगी, क्या करेगी, दो पीक बनेगी, मतलब कि दो ग्राफ बनेगा। इसमें देखो हम लोग का रेफरेंस वाले में पता है कि मतलब कि ये वाला जो रेफरेंस है, मतलब कि रेफरेंस इसमें हम लोग को सबका पता है कि ये वाले पीक को क्या, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे। अब देखो इस वाली जो ग्राफ बन रहा है, एक यहाँ पे इसमें मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तो अब इसको हम लोग पता है कि ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ पे तुरंत जान जाएंगे कि ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसी आईआर की वजह से हम लोग किसी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और क्या करता है, डिटेक्ट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कोई रहती है उसको डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सैंपल, ठीक। तो ये वाला हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ, हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में।